कुछ खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बरकत कॉलोनी की घटना को लेकर कलेक्टर ने आयुक्त से मांगा स्पष्टीकरण। पीड़ित परिवार के साथ भाजपा प्रतिनिधिमंडल भी कलेक्टर से मिला। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सभापति, आयुक्त, एएन सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। परिजनों का आरोप, नगर परिषद अधिकारियों ने घरों को तोड़ने की धमकी देकर नहीं करवाने दी पोस्टमार्टम में कानूनी कार्रवाई। पेट्रोल पंपों पर दिए धरने, वाहन चालकों ने करवाए हस्ताक्षर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के महाअभियान का तीसरा दिन। संग्रिया विधायक की ओर से कथित रूप से किसानों को गुंडा कहने से पैदा हुआ बवाल। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर कड़े शब्दों में की निंदा। अब खबरें विस्तार से। टाउन की बरकत कॉलोनी में गंदे पानी के नाले में डूबने से गरीब परिवारों के 2 मासूम बच्चों की मौत होने के मामले को लेकर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। इस मामले को लेकर कलेक्टर नतमल डील ने नगर परिषद आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है। इस हादसे के कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं तथा उनकी तरफ से क्या गलती रही, इसका 3 दिन में जवाब देना होगा। साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करने के निर्देश आयुक्त को दिए गए हैं। जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि इस घटना को लेकर नगर परिषद आयुक्त से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है कि इस हादसे के कौन-कौन जिम्मेदार हैं और उनकी तरफ से क्या गलती रही। साथ ही निर्देशित किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि यह बात सामने आई है कि शहर में कुछ जगहों पर नाले कवर नहीं हैं, जबकि कुछ नालों की सफाई करने के दौरान उनके ढक्कन हटा दिए जाते हैं। इसमें अब आयुक्त की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी कि भविष्य में अगर इस तरह का घटनाक्रम होता है तो स्वयं नगर परिषद आयुक्त जिम्मेदार होंगे। उन्हें इसमें प्रभावी मॉनिटरिंग करनी होगी। दिनांक 7 जुलाई 2021 को हनुमानगढ़ में एक नाले में गिरने से 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। इसमें आज भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधित्व मंडल अभी मिला और उनकी कुछ मांगें थी कि सर्वप्रथम नगर परिषद जितने भी नाले बने हुए हैं ऑलरेडी उनकी अच्छे से साफ सफाई करवाएं, क्योंकि शिल्टिंग इसमें बहुत ज़्यादा है और इन बच्चों की मृत्यु भी नीचे गिर के और पैर फंसने के कारण मृत्यु हुई। दूसरा, जो नाले नए बन रहे हैं उनका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार हो कि नालों की समय समय पर साफ सफाई अच्छी तरीके से हो जाए। तीसरा, ये गरीब परिवार के हैं तो इनकी आर्थिक सहायता की जाए और जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसमें हमने पहले ही स्पष्टीकरण आयुक्त नगर परिषद को जारी किया है कि वो अपना 3 दिन में इस जो कार्य ये हुआ हादसा उसमें कौन कौन जिम्मेदार हैं, कैसे उनकी तरफ से क्या गलती रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करें। और सहायता का प्रस्ताव मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता के लिए भेजूँगा, क्योंकि समय समय पर मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील मामलों में परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार सहायता करते भी हैं। और जहाँ तक मुद्दा साफ सफाई और नए निर्माण का लेकर के, इसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नगर परिषद की पूरी टेक्निकल टीम और आयुक्त सक्रिय होकर के शहर की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। कुछ मामलों में कवर नहीं है नाले और कुछ में कवर करने के बाद सफाई के दौरान हटा दिए जाते हैं, तो इसमें हम आयुक्त की इस बार व्यक्तिगत जिम्मेदारी ये तय करेंगे कि भविष्य में, क्योंकि छोटा सा ही शहर है, कोई ज़्यादा इतना कार्य भी नहीं है, तो भविष्य में उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर इस तरह की घटनाक्रम होता है तो आयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़ स्वयं जिम्मेदार होंगे, उनको इसमें प्रभावी मॉनिटरिंग करनी है। उधर घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को कलेक्टर से मिला। इस दौरान दोनों मृतक बच्चों के परिजन भी उनके साथ थे। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप मांग की कि शहर में जितने भी नाले नालियां बनी हुई हैं उनकी नगर परिषद की ओर से अच्छी तरह से साफ सफाई करवाई जाए, क्योंकि इनमें सिल्ट काफी ज्यादा है। बरकत कॉलोनी के दोनों बच्चों की मौत भी नाले में गिरने से सिल्ट में पैर फंसने से हुई है। साथ ही मांग की गई कि नगर परिषद की ओर से जिन नालों नालियों का निर्माण करवाया जा रहा है वह इस तरह बनाया जाए कि उनकी समय समय पर अच्छे तरीके से साफ सफाई हो सके। तीसरी मांग ये भी की गई कि दोनों मृतक बच्चों के परिवार गरीब हैं, इनकी आर्थिक सहायता की जाए, साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस पर कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री समय समय पर संवेदनशील मामलों में पीड़ित परिवारों की स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता भी करते हैं। इसके अलावा जहां तक पूर्व में बने नाले नालियों की साफ सफाई और भविष्य में बनने वाले नालों के निर्माण की बात है, तो यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि नगर परिषद पूरी तकनीकी टीम और आयुक्त सक्रिय होकर शहर की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता अमित साहू, नगर मंडल टाउन अध्यक्ष प्रदीप पैरी, पार्षद महादेव भार्गव आदि शामिल थे। पार्षद महादेव भार्गव ने कहा कि नाले में डूबने से बच्चों की मौत होना बड़ी दुखद और हृदय विदारक घटना है। यह दुर्भाग्य है कि हमने
शहर के 2 मासूम बच्चों को खोया है। इसके पीछे कहीं न कहीं नगर परिषद भी जिम्मेवार है, क्योंकि शहर के विकास के लिए हर साल नगर परिषद की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर वर्ष करीब 5 से 7 करोड़ रुपए नाले नालियों पर खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवारों के बच्चे सुरक्षित नहीं। उधर इन बस्तियों के आसपास कई ऐसे नाले हैं जिन्हें फेरो कवर से ढका नहीं गया है। इससे हर समय हादसा होने की आशंका बनी रहती है। तो ये लड़के के फादर हैं जो परसों नाले में गिर के डेथ हुई थी। और तो मैं कल आपसे उस टाइम से अपने दीदी से मैं फोन किया तो उस वक्त में वहीं था मौके तो स्थिति बहुत खराब है। हम लोग को एक निवेदन आपकी ओर करना आए थे, अगर उचित और संभव हो तो आप एक बार आप जाके देखो। वहाँ पे एक तो नाले की तो दिक्कत है ही है, इसके साथ साथ वहाँ एक जो पानी उठा के गंदे पानी घर में डालते हैं पंपिंग स्टेशन है, उसके पास आंगनबाड़ी केंद्र है, बस्ती के बीच में है, उसका बोरवेल है जो जहाँ पानी गिरता है वो बिल्कुल सरफेस लेवल पे ग्राउंड लेवल पे, कोई उसके ऊपर आगे उसके हॉल नहीं है ना उसके ऊपर कोई कवर है। जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ से उठाते हैं, वो भी सेम उसी कंडीशन है। और कम से कम ये तो बच्चे मर गए और पहले कम से कम 3 या 4 बच्चे गिर के उनको बचा लिया मौके पे। रोज पशु गिरते हैं, रोज लोग परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात साहब, मौके के वहाँ जो पार्षद महोदय हैं उन्होंने इनको इतना डरा दिया कि पोस्टमार्टम ही नहीं कराने दिया बच्चों कि पोस्टमार्टम कराओगे तो चीरा फाड़ी हो जाएगा। अनपढ़ आदमी है सब, चीरा फाड़ी फलाने ठिकाने के नाम पे। एक आपका बच्चा था, एक आपका था। इन दोनों के कम से कम ये चाह रहे हैं कि इनको उचित कोई मदद मिले, साथ ही साथ पुनरावृत्ति ना हो इस घटना की। तो आप इसमें थोड़ा सा सर एक और प्रार्थना आपसे, आसपास की जो स्लम बस्तियां हैं उसमें बुरा हाल है, नगर पालिका की स्थिति भी थोड़ा आपसे। सर ये दोनों पार्षद हैं नगर परिषद, ये प्रदीप जी पार्षद हैं, ये महादेव जी भार्गव पूर्व पहले भी पार्षद थे, दोनों ही टाउन से। नहीं सब ये हमारे चुनाव लड़े थे पार्टी से, इनका वो प्रदीप है जी। 3 दिन हो गए लापरवाही इतनी है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं। 3 दिन हो गए इस वक्त कुछ नहीं है सर। इतनी बड़ी घटना होने के एक बाद बार घटना हुई थी तो धन सहयोग से हमने उसको 1 लाख रुपए दिया था। वो अलग बस्ती में हुई थी, वो 43 नंबर वार्ड है उसमें हुई थी, और ये अलग वार्ड है। तो सर्व बस्तियों में सब देखने वाला है। पैसा जो लग रहा है 100 करोड़ के लगभग लग गया, बड़ा क्या हो रहा है नगर पालिका में बिना किसी प्लानिंग के। घर बनाने की नहीं सर ये नालियों का हर साल 5-7 महीने तो कल मीटिंग में हुआ था अभी। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे हम लोग। 7 तारीख को जो दुखद घटना टाउन में हुई है, जिसमें 2 कमज़ोर गरीब परिवारों के बच्चे, एक परिवार में तो एक ही बच्चा था, वो दोनों की अकाल मृत्यु हो गई नाले में गिरने के कारण। कलेक्टर साहब से हमने आग्रह किया कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। शहर में जहाँ भी नाले खुले हैं उन्हें फेरो कवर से ढका जाए, नालों को सफाई कराई जाए, उनके अंदर से कचरा है उसको निकाला जाए। इसके साथ साथ इस गरीब परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। बहुत कमज़ोर परिवार है, अकेला वो बच्चा था जो भविष्य में इन परिवारों के सहारे थे। तो सरकार की तरफ से जो सहायता बन सकती है वो दी जाए, नगर परिषद की तरफ से जो सहायता बन सकती है वो दी जाए। इसके साथ साथ जो भी नगर परिषद के लोग इसके जिम्मेदार हैं उन लोगों से भी जवाब तलबी की जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। हम गरीब परिवार से हैं, हमारे बच्चे थे और हमने कानूनी कार्रवाई करने की योजना मांग की थी। तो उस वक्त हम तो जिस वक्त हमारे बच्चे की मृत्यु हुई उस वक्त तो बाबू हम हो समाप्त में कुछ नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद हमने करने की कोशिश की अगले दिन, तो हमको करने नहीं दिया। और हमारे पिताजी को मतलब लड़के को, दादे को दबाया गया। वार्ड नंबर और ने बोला, ये बेरू ठाकुर ने बोला, और भी जो उनके साथ थे उन्होंने बोला यदि ये काम करवाओगे पुलिस केस तो क्या कहता है आपको चीरा फाड़ी बच्चे का करवाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहता है मेरे बाबू को डराया, बापू को। तो मेरा बापू डर चुके थे, उनकी भी शरीर मानसिकता ठीक नहीं थी और हमारी भी ठीक नहीं थी। उधर टाउन स्थित बरकत कॉलोनी में नगर परिषद के गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए खुले नाले में गिरने से 2 बच्चों की हुई मौत को लेकर भाजपा नेता अमित साहू, जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई गुरुवार को वार्ड 46 पहुंचे और मृतक बच्चों के परिजनों को ढांढस बंधाया। बरकत कॉलोनी हनुमानगढ़ टाउन में जो
गंदे नाले में 2 बच्चों के गिरने से जो मौत हुई, बहुत ही दुखद घटना है। और इसी के साथ साथ नगरपालिका प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही है कि हम उस जहाँ ये घटना हुई उस स्थल पर खड़े हैं। कम से कम नगरपालिका को जो गंदा नाला जिसकी गहराई करीब 7-8 फुट बताई जा रही है, उसको ऐसे खुले में छोड़ना, और जो बिल्कुल बस्ती के बीच में है, छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ खेल रहे हैं, तो उनका रखवाड़ा कौन है? तो ऐसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए नगरपालिका प्रशासन और कलेक्टर साहब से, और फिर भी अगर बात इसको ढकने की नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलनात्मक रूप अपनाकर इसी जो गरीब बस्ती उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। 2 दिन पहले टाउन की बरकत कॉलोनी में खेलते खेलते गंदे पानी के नाले में डूबने से कालकाग्रस्त बने दोनों मासूम बालकों के परिजनों ने नगर परिषद सभापति, आयुक्त व एएन के अलावा अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए टाउन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा। शुक्रवार को दोनों मृतक बालकों के पिता ने थाना में परिवाद सौंप अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार सभापति, आयुक्त व एएन सहित अन्य अधिकारियों को ठहराया। गौरतलब रहे कि बुधवार को टाउन के वार्ड 46 बरकत कॉलोनी में गंदे पानी के नाले में डूबने से राजन व देव की मौत हो गई थी। बबलू दास व श्रवण दास की ओर से पुलिस थाना टाउन में सौंपे गए परिवाद में बताया गया कि गुरुवार को उनके लड़के राजन व देव एक साथ खेल रहे थे। घर के नजदीक ही नगर परिषद की ओर से करीब 8 फीट गहरे गंदे पानी के नाला बनाया गया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कृत्य के कारण नाला ढका नहीं गया, जो गंदे पानी से भरा हुआ था। दोनों बच्चे खेलते खेलते खुले पड़े गंदे पानी के नाले में गिर गए और डूबने से दोनों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी उन्हें व अन्य लोगों को तब लगी जब तक काफी देर हो चुकी थी। जेसीबी की सहायता से गंदे पानी के नाले से बच्चों की तलाश की गई, तो तलाशी के दौरान कुछ देर बाद राजन व देव नाले की सिल्ट में धंसे हुए मिले। इन्हें जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया। परिवार में कहा गया कि जब उन्होंने बच्चों का पोस्टमार्टम में पुलिस कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, तो मौके पर मौजूद नगर परिषद कुछ अधिकारियों की ओर से परिजनों को कहकर डराया धमकाया गया। ज्ञापन के जरिए परिवादियों ने उनकी मौत के जिम्मेदार बच्चों के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं, जो मेरे साथ जो हादसा हुआ वो हादसा किसी और के साथ ना हो। और इसके अलावा जिस वक्त हमारा बच्चा गया, हम सब सही स्थिति में नहीं थे और ना ही हमको कोई कुछ हमसे पूछा गया। सभी जना ने मिल के क्या किया क्या नहीं किया हमको पता नहीं सर। हम जब सवेरे के दौर पे बॉडी लाने का नाम बोला या थाने में आने के बात बोली, तो मैं बोला जी क्या कहता है मेरे को कानूनी कार्रवाई कराना है। मेरा बच्चा तो चली गया जी, ठीक है, उसके बावजूद क्या कहता है कोई सरकार द्वारा मदद हो जाए और नाला ढकी जाए, इसके लिए मेरा सहयोग करें। और मैं आपको क्या कहता है धन्यवाद करता हूं, और मेरा बच्चे के तरफ एक नज़र मासूमी तौर पे देखा जाए। ये परिवार उस दिन पोस्टमार्टम भी चाहते थे, पुलिस की कार्रवाई भी चाहते थे, पर इनके ऊपर प्रशासनिक और कुछ राजनीतिक दबाव बनाया गया, इनको नुकसान पहुंचाने का दबाव बनाया गया, इनके घर तोड़ने का दबाव बनाया गया, जिस कारण ये इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना करें। पिता सदमे में थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, अकेला एक बच्चा था घर में, उसका देहांत हो गया। इस कारण उस दिन ये कार्रवाई नहीं कर पाए। आज ये आके हमसे मिले और इन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करना चाहते हैं। हम पुलिस पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी तथा महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाए जा रहे प्रदेश स्तरीय महाअभियान के तीसरे दिन शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने आने वाले चालकों से बढ़ती महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षर करवाए। सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो। महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो। फोरलेन स्थित गणेश गढ़िया पेट्रोल पंप पर जिला परिषद डायरेक्टर मनीष गोतारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता पर महंगाई का डाका, यही है मोदी राज का खाका, मोदी है तो महंगाई है जैसे नारे लगाए लिखी तख्तियां उठाकर और वाहन चालकों को माला पहनाकर थाली बजाकर विरोध दर्ज कराया। यहां भी कार्यकर्ता धरने पर बैठे। उधर अबोहर रोड स्थित शंकर पेट्रोल पंप पर पार्षद पति निरंजन नायक, रमजान खान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और वाहन चालकों के हस्ताक्षर करवाए।
जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग पर लाल चौक के नजदीक स्थित पेट्रोल पंप पर पार्षद झंवर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे। धरनास्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई व पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस के दामों ने आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। प्रदेश के कार्यकर्ता 7 से 17 जुलाई तक महाअभियान चलाकर इसका विरोध कर रहे हैं। जिले के एक भाजपा विधायक की ओर से कथित रूप से कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन की आड़ में टोल नाकों पर बैठे किसानों को हफ्ता वसूली करने वाले गुंडे कहने का भी वक्ताओं ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उन्हें यह प्रमाण पत्र भाजपा नेताओं से नहीं लेना पड़ेगा कि वे किसान है या नहीं। गौरतलब है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशों पर पूरे राजस्थान में 7 जुलाई से 17 जुलाई तक पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ओर से जिले में महाअभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार से शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। 16 जुलाई को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम दिन 17 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर में केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदेश स्तरीय मार्च निकाला जाएगा। मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, बढ़ते हुए महंगाई के दाम वापिस लो, महंगाई के दाम वापिस लो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार 7 तारीख से 17 तारीख तक जो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करना है, उसी कड़ी में आज हमने हनुमानगढ़ की जो हनुमानगढ़ सूरजगढ़ रोड पे गणेश कटिया पेट्रोल पंप है, उस पर आज हमने सब किसान भाइयों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया है। और हम केंद्र सरकार का विरोध करते हैं जिन्होंने पेट्रोल, डीजल और इस गैस, रसोई गैस का रेट और घरों में आने वाली राशन सामग्री का सामान, इसके रेट आसमान छूते हुए कीमतें, रोजाना कीमतें बढ़ रही है। जैसे सुई की घड़ी चलती है, 24 घंटे पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे हर टाइम रेट बढ़ा रहे हैं। उसके विरोध में आज हम सारे किसान भाई, व्यापारी, मजदूरों ने इकट्ठा होकर इसका विरोध किया है। और हम केंद्र सरकार का और मोदी सरकार का इस बात के लिए डट के विरोध करते हैं कि ये जो राजस्थान के साथ एक अलग रवैया अपना रहे हैं, वो नहीं अपनाना चाहिए। जो केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार का जो हिस्सा बनता है पैसे का, कोरोना काल में जो हमारा पैसा बनता है राजस्थान सरकार का, वो पैसा राजस्थान सरकार को दे, जिससे राजस्थान में भी विकास हो सके और पेट्रोल डीजल के रेट में भी कुछ कमी आए। केंद्र सरकार के खिलाफ जो पेट्रोल व डीजल के जो दाम बढ़े हैं, उसके खिलाफ हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। और हस्ताक्षर अभियान में काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और जो पेट्रोल पंप पे आने जाने वाले लोग हैं, पेट्रोल भरवा के जा रहे हैं, उनसे भी हस्ताक्षर करवाए हैं। उनसे पूछा गया है कि भी जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, उनसे आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो सभी ने घोर निंदा की, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है, आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। पेट्रोल व डीजल के इतने दाम आज तक कभी हमने हमारे जीवन में कभी नहीं देखे। और रसोई गैस के भी दाम जब से मोदी सरकार आई है, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो रसोई गैस की जो कीमत थी 300 से 350, 400 से लगभग थी, तो मोदी सरकार ने कहा कि अभी कांग्रेस राज में 400 रुपये सिलेंडर है। तो साथियों, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया बंधु को बताना चाहता हूँ कि आज देखो भी जो 300 का सिलेंडर था, वो आज 900 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। तो आम गरीब आदमी के हाथ में तो ये सिलेंडर भरवाने वाली बात ही नहीं है। लकड़ी लाएगा तो लकड़ी 5 रुपये किलो है। तो साथियों, गरीब आदमी का जीना तो कोई है नहीं, और गरीब आदमी अपना कैसे घर का खर्च चलाएगा, तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। आम आदमी से पूछ रहे तो हर आदमी रो रहा है कि अभी जब से मोदी सरकार आई है, गरीब आदमी का जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। संघीय विधायक गुरदीप सिंह चापिनी की ओर से कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान क्षेत्र के टोल नाकों पर बैठे किसानों को कथित रूप से हफ्ता वसूली करने वाले गुंडे कहने की बात से बवाल पैदा हो गया। किसान आंदोलन से जुड़े किसान प्रतिनिधियों ने इस तरह की अनर्गल बयानबाजी का कड़ा विरोध किया है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता में मोर्चा सदस्यों ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा नेता किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोर्चा सदस्य रामेश्वर वर्मा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों को उसकी फसल का भाव नहीं दे सकती। किसानों की आमदनी भी दोगुना नहीं हुई, उल्टा महंगाई बढ़ाकर किसानों व आम जनता को लूटने का काम किया गया। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तब 72,000 करोड़ रुपए ईंधन के रूप में टैक्स मिल रहा था।
लेकिन आज वह टैक्स बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, जो आम आदमी की जेब से निकल कर जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आम आदमी को लूट रही है। इस लूट पर पर्दा डालने के लिए किसान खेती, रोजगार, नस्ल फसल को बचाने के लिए लड़ रहे किसान को बदनाम करने के लिए भाजपा नेता विधायक इस तरह के शब्द कह रहे हैं, जबकि यही किसान वोट देकर भाजपा सरकार को सत्ता में लेकर आए थे। उन्हें विधायक व कैबिनेट मंत्री बनाया। उन्होंने संग्रिया विधायक पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बार बार पार्टियां बदली, लेकिन आखिरकार किसानों के पास जाने पर ही वे जीतकर विधायक बने। उन्होंने कहा कि संग्रिया विधायक किसानों से माफी मांगे और अपने शब्द वापस लें, तब तो किसान उन्हें माफ कर सकता है, अन्यथा 14 जुलाई को संग्रिया की धान मंडी में स्थानीय क्षेत्र के किसान प्रदर्शन करेंगे। किसान आंदोलन को बदनाम करने वाले, किसानों को गुंडे बताने वाले विधायक के पुतले भी दहन किए जाएंगे। इसी तरह 16 जुलाई को हनुमानगढ़ की धान मंडी में क्षेत्र के किसान संग्रिया विधायक के पुतले दहन कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता गुरपिंदर सिंह मान ने कहा कि संग्रिया विधायक की ओर से किसानों के लिए इस तरह के शब्द बोलना शोभा नहीं देता, या तो वे अपने शब्द वापस ले, अन्यथा किसान संग्रिया और हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में सभा कर विधायक शाहपिनी के पुतला दहन करेंगे। प्रेस वार्ता में काफी संख्या में किसान उपस्थित रहे। गौरतलब है कि गुरुवार को सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें टोल नाका पर आंदोलन कर रहे किसानों को हफ्ता वसूली करने वाला गुंडा बताया जा रहा है। इस वीडियो में यह बात कहने वाले शख्स को संग्रिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी बताया जा रहा है। काले कानूनों ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਤੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੀਆ, 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੀਆ ਅਸੀਂ ਧਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ। ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 25 ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ, 50 ਟਰਾਲੀਆਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 24-25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੀਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੱਗ ਜਾਂ ਚੋਰ ਜਾਂ ਲਟੇਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਟੂਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਚਾਹ ਦਾ, ਠੰਡੇ ਦਾ, ਛਾਛ ਦਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਰੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛ ਲੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹਪੀਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲੀ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। संयुक्त मोर्चे के ਜਿਹੜੇ टूल नाकियां ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं उन्होंने भी ਅਸੀਂ डट के सपोर्ट है साड़ी। पिछले 7-8 महीने से तमाम जो टोल नाका है जो हनुमानगढ़ एरिए का है, वहाँ जो किसान मोर्चे के लोग बैठे हैं धरने पे, किसी तरह की कोई अवैध वसूली नहीं है। ट्रक वाला अपनी स्वेच्छा से वहाँ चल रहे लंगर में अपनी स्वेच्छा से 10 रुपये 20 रुपये अगर डालता है तो वो कोई गलत बात नहीं है। आज से पूर्व भी हिंदुस्तान के तमाम टोल नाकों पे गौशाला का जो बॉक्स लगा होता है उसमें अगर अपना पैसा अंशदान डालना कोई मेरे हिसाब से गलत नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि मेरे खुद के जो ट्रक हैं जो तकरीबन 7-8 महीनों में 100 से 125 गए हैं, मेरा किसी तरह से कोई अवैध वसूल में पैसा नहीं लगा। मैं इस बात का जो बयान जारी किया उसका सिरे से खंडन करता हूँ। मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭਿਆ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਸਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ 47-45 ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਉੱਥੇ 8-8 10-10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੇ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ है उन्ना चिर संघर्ष लड़ांगे, पीछे कदे नहीं हटांगे। इन एमएलए साहब की तरह से जो कल तक यहाँ भागड़ा के किसान आंदोलन में हमारे साथ खड़े होकर के, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ भागड़ा में पानी के लिए जब हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ा करते थे खड़े होकर के, उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के जो आज विधायक हैं, ये अभी जो ये डॉक्टर साहब हमारे पूर्व मंत्री उस समय सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, इन्हीं सिंचाई मंत्री को डॉक्टर साहब को यही संगरिया के विधायक महोदय पानी पी पी के कोसा करते थे। आज वही आज विधायक उन्हीं की गोदी में बैठ करके और किसानों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। उन्होंने उस समय जब वो यहाँ किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े होकर के किसान हितैषी होने की बात करा करते थे, कहाँ है वो उनका किसान हित? उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए थी। सत्ता लोलुप लोग हैं वो। आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन बुलाया था संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा, और उसका मुख्य कारण ये था कि कल जो है आदरणीय डॉक्टर साहब ने, हमारे विधायक जी छापड़ी जी ने किसानों को गुंडा कहा है, किसानों को कहा है ये चंदा वसूली करने वाले हैं। वैसे तो हमें कोई हैरानी नहीं हुई, हमें उम्मीद थी कि इनके श्रीमुख से ये निकल सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए उनकी फसल का भाव नहीं दे सकती। वो उन्होंने कहा था हम 15 लाख रुपये दिलवाएंगे, वो नहीं दिलवा पाए, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं कर पाए। इसके अलावा महंगाई बढ़ा करके किसानों को, आम जनता को लूटने का काम किया। जब सत्ता में आए थे तब 72,000 करोड़ रुपया ईंधन के अंदर इनको टैक्स मिल रहा था, और आज वो टैक्स मिल रहा है इनको 3.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा, जो आम आदमी की जेब से निकल के जा रहा है। तो ये आम आदमी को जो लूट रहे हैं, उस लूट पे पर्दा डालने के लिए, जो आज किसानी को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए, नस्ल और फसल को बचाने के लिए किसान आज लड़ रहा है, उस किसान को बदनाम करने के लिए इन्होंने जो शब्द कहे हैं, हम आज भी कहते हैं कि यही वो किसान है जिन्होंने आपको सत्ता पे बैठाया है, आपको कैबिनेट मंत्री बनाया है, आपको विधायक बनाया है। आपने बार बार पार्टियां बदली, पर आखिरकार इन किसानों की सदनों में गए जब भी आप जीते। तो इन किसानों को, अगर ये गुंडे थे, अगर ये बदमाश है, अगर ये देशद्रोही है, जो भी है आपको सत्ता पे पहुंचाने वाले हैं। मोर्चा हनुमानगढ़ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸੰਗਰੀਏ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੋਲ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁੰਡੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਵੈਦ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੋਈ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੰਗਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ सभा कराएंगे तो इन्होंने पुतला। पोषाहार के भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को टिब्बी ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह सदस्यों की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल विमला टूडी ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं के समूह की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार दिया जाता है। कोरोना काल के समय अप्रैल 2020 से पोषाहार का कार्य बंद कर दिया गया, परंतु नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक स्वयं सहायता समूह के 5 महीने का भुगतान अभी भी बाकी है। ज्ञापन में समूह ब्लॉक टिब्बी के बकाया 5 माह का भुगतान जल्द करवाने की मांग की गई, ताकि महिलाएं बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान कर सकें।
सर जैसे हम ग्रामीण महिलाएं आज टीपी ब्लॉक से एकत्रित हुए हैं, तो हमारा जैसे 2019 से मार्च 2020 तक के जो बकाया भुगतान है पोषण का हम बना रहे थे वो सरकार नहीं दे रही है। कोरोना काल के समय हमारे जो समूह काम कर रहे थे पोषण का वो काम तो बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी कम से कम 1.5 वर्ष हो गया हमारे पोषण का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। क्या कारण है इसका हम बताएं। हम महिलाओं ने जो गाँव में बैंक से ऋण भी बहुत ज़्यादा उठा रखा है, तो बैंक से ऋण उठाकर ही हमने ये कार्य शुरू किया था, लेकिन भुगतान नहीं आने के कारण जो बैंक वाले हैं उनके कारण जो महिलाएं हैं मानसिक और आर्थिक तौर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे पौधरोपण अभियान के क्रम में शुक्रवार को जंक्शन के वार्ड 51 स्थित सार्वजनिक पार्क में पौधरोपण किया गया। इस मौके पर मौजूद वार्ड वासियों ने पार्षद सुरेश धमीजा के नेतृत्व में पौधरोपण कर उनकी सार संभाल का प्रण लिया। इस दौरान आंवला, नीम, अर्जुन, आम, जामुन, नींबू आदि के पौधे लगाए गए। इस मौके पर वार्ड पार्षद सुरेश धमीजा ने जीवन में पौधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जंक्शन स्थित एक वार्ड में गत 2 माह से कम वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। इसके विरोध में वार्ड वासियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर पहुंची जेएन मीनू शर्मा ने लोगों से समझाइश कर उन्हें शांत किया। नागरिकों का कहना था कि उप नगर पालिका कार्यालय के पास जंक्शन में कम वोल्टेज की बिजली आ रही है, जिससे घरों में कूलर, एसी आदि नहीं चल रही। कई बार कम वोल्टेज के चलते उपकरण भी जल जाते हैं। वार्ड की महिला प्रवीण ने बताया कि 2 माह में बिजली की समस्या चल रही है। पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति नहीं होने से घरों में उपकरण सही नहीं चल रहे। इस संबंध में जेएन मीनू शर्मा ने बताया कि कम वोल्टेज की समस्या के चलते बिजली पूरी नहीं मिल रही, ऐसे में ट्रांसफार्मर को बड़ा कर दिया जाएगा। लोगों ने घरों का लोड बढ़ा रखा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अब 100 की जगह 160 MVA का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। हमारे मोहल्ले में 2 महीने से समस्या चल रही है, कोई भी सुनवाई नहीं कर रही। मैडम चलते हैं, फोन करते हैं, हम आश्वासन कर रहे हैं, आश्वासन देके हमारे को छोड़ देते हैं। पार्षद जी हैं या मैडम है, ठीक है। हमारे को बस लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, हमारे को लाइट छोटे छोटे बच्चे हमको 4 दिन तक लेने के फिरते रहते हैं, ठीक है। बंदे कमाने जाए कि लाइटों की प्रॉब्लम सोल्व करें, बस हमारे को यही रिक्वेस्ट है कि हमारी लाइट सही है। वहाँ कई दिनों से वोल्टेज की दिक्कत हो रही थी। बिजली विभाग के जो जहीन साहब है मैम और बाकी जो कर्मचारी, उन्होंने पूर्व में भी मौका देखा और कुछ ट्रांसफार्मर जो है वो हैवी लोड के लगाए भी, और उससे भी हमें राहत नहीं मिल पाई। अब दोबारा से एक बार फिर से मौका दिखाया गया है और नए ट्रांसफार्मर के लिए जगह चिन्हित की गई है और डिपार्टमेंट कोऑपरेशन कर रहा है और जनता भी अपने आप को राहत में महसूस करेगी अगर इस तरीके के नए ट्रांसफार्मर लग जाएंगे। और चूंकि गर्मी का मौसम है, हर घर के अंदर अब एसी, फ्रिज वगैरह चल रहे हैं, इसलिए लोड की दिक्कत है। कल भी पूरी रात बिजली नहीं रही है, तो फ़ोन करने पे, उपलब्धता होने पर डिपार्टमेंट के लोग आते भी हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे विद्युत विभाग ने पहले हमारे इलाके पे हमने जो कोऑपरेशन किया है हमारे साथ, जब भी हमने इन्हें किसी काम के लिए कहा है वो किया है इन्होंने, आगे भी हमारे आपस में जो है कोऑपरेशन से हमारे काम होते रहेंगे, जिससे कि जनता को रिलीफ मिलेगी। लोगों की समस्या जो मेन आ रही है वो वोल्टेज को लेके आ रही है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है उसको हमने एक बार बड़ा भी कर दिया है। कल 100 kV का ट्रांसफार्मर रखा था, जिसको अब हमने 160 का कर दिया है। आज रात को हम उसका वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे। अगर फिर भी कोई वोल्टेज का इशू आता है तो हम नया ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे रख लिया। उसके लिए हमने जगह वगैरह, लोकेशन वगैरह सब कर रही है। जल्दी उसका प्रपोजल बना के दे दिया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।